हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल फीलिंग बेटर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का जूलॉजी पेपर का सिलेबस, यानी जूलॉजी के तीनों साल का हम सिलेबस देखेंगे, जो सेमेस्टर वाइज है। 2020 से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी द्वारा एनईपी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, यानी सेमेस्टर वाइज जो है एक, यानी हम जूलॉजी के एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। जूलॉजी के एक सेमेस्टर लेकर 6 सेमेस्टर तक का, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सारा सिलेबस इसमें हम देख लेंगे, जूलॉजी के तीनों साल का, जो कि एनईपी 2020 द्वारा लागू है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन यूजी। यानी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ये चौधरी चरण सिंह ही नहीं, इसके अलावा भी ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है, एनईपी का मतलब यही है। ओके, तो सिलेबस फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सब्जेक्ट जूलॉजी, यानी जूलॉजी का तीनों साल का थ्योरी का पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी, थ्योरी का सिलेबस, थ्योरी पेपर सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी हम इसमें सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका काम करने ये सब तो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ, आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से। ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। सब्जेक्ट जूलॉजी है। कोर्स कोड ये है B050101T। कोर्स टाइटल, यानी पेपर का नाम क्या है, जो पेपर आएगा फर्स्ट सेमेस्टर को वो इस नाम से आएगा, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीज़। ठीक है, कोर्स आउटकम्स, इसका मतलब क्या है, द स्टूडेंट एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विल बी एबल टू, यानी जो भी स्टूडेंट जो इस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जो भी सिलेबस दिया गया है उसे पढ़ने के बाद उनके जो यहाँ कोर्स आउटकम्स यानी जो पॉइंट दिए गए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, जो स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे सेल और ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब समझ पाएंगे। तो ये सब वो है, आप मतलब आपको किस किस की नॉलेज हो जाएगी, ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि नहीं। मैक्सिमम मार्क 25+75, यानी 75 की थ्योरी, 25 का प्रैक्टिकल, यानी एक सेमेस्टर, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक सेमेस्टर का जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा। इसी प्रकार दूसरे सेमेस्टर का 100 नंबर का आएगा, यानी एक ईयर में 200 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सभी, फर्स्ट हो या कोई भी सभी सेमेस्टर हो, जितने भी सेमेस्टर हैं सब में 8 यूनिट हैं, सब 8 यूनिटों में डिवाइड हैं। 8 यूनिट में जो टॉपिक है, पहले यूनिट का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट इन एनिमल सेल। ये आपका मेन टॉपिक हो गया। इसके अंदर जो सब टॉपिक है, आपको ये सब 2 सब टॉपिक दिए हुए हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स। फिर सेकंड सब यूनिट में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्स्ट्रोसाइटोसिस, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार सेकंड यूनिट में आपको जो टॉपिक दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट सेकंड इन एनिमल सेल, उसमें ये 3 सब टॉपिक हैं, ये पढ़ने हैं आपको। थर्ड, इस प्रकार थर्ड यूनिट में जो टॉपिक है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, उसमें 4 सब टॉपिक है, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट सेल होती है, उसमें ये पढ़ना पड़ेगा। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए, ये पढ़ना पड़ेगा। डीएनए सुपर कोइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए, ये पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार चौथी यूनिट में सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिंगलिंग, ये टॉपिक है। इसके अंदर ये 3 सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड म्यूसिस। इस प्रकार 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट में जो टॉपिक है मेंडलिज्म एंड डिटर्मिनेशन, उसमें ये 5 सब टॉपिक आपको पढ़ने पढ़ेंगे। छठी सब यूनिट है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड एनवायरनमेंट, उसमें 4 सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। सातवीं यूनिट है, इसमें जो टॉपिक है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें 4 सब टॉपिक है, ये पढ़ने पड़ेंगे। इस प्रकार 8वीं यूनिट है, उसका जो 8वीं यूनिट में जो टॉपिक है इन्फेक्टियस डिसीज़, उसमें जो 2 सब टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तब जाके आपका ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है। सॉरी, ठीक है। अब ये इसी का, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है, मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल का भी सिलेबस आपको साथ दिया गया है। इसमें प्रैक्टिकल पे भी बहुत जोर दिया गया है। नेशनल एंड एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट ही यही है, उद्देश्य यही है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी जोर दिया जाए। तो ये सब
जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमने जो पहले सिलेबस पढ़ लिया था थ्योरी का, उसका ये प्रैक्टिकल का आपका सिलेबस है, जो प्रैक्टिकल में जो आपको तैयार करना है, जहाँ से जो वगैरह जो आपकी कॉपी वगैरह आपको लिखनी है, क्वेश्चन वगैरह जो भी आपको करना है वो सब इसमें से आएगा। ये सब आप खुद वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। ओके, तो ये अब आगे हम फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का थ्योरी का जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का हमने सिलेबस देख लिया। इसी प्रकार फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी का सिलेबस है जो आपको लिखना है थ्योरी पेपर में। तो ये है, इसका कोड ये है, इसका कोर्स टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इस नाम से पेपर आएगा, ठीक है। वही कोर्स आउटकम्स ये हैं, आपको इनकी नॉलेज हो जाएगी ये सिलेबस पढ़ने के बारे में। इसमें भी 8 यूनिट हैं। पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, उसमें 3 सब टॉपिक हैं। इसी प्रकार सेकंड यूनिट में एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, उसमें 4 सब टॉपिक हैं। थर्ड यूनिट में है मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, उसमें 4 सब टॉपिक हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। चौथी यूनिट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें 3 सब यूनिट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सब यूनिट ये सब टॉपिक की बात है। पांचवी यूनिट है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इसमें 3 सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और छठी यूनिट है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन इन ह्यूमन, उसमें ये आपको 5 सब टॉपिक आपको पढ़ने के। इस प्रकार 7वीं यूनिट के लिए भी 8वीं यूनिट के लिए भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपका थ्योरी का हो गया सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का। अब ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकल का आपका हो गया, प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड ईयर यानी बीएससी बायो सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, यानी इसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स का है, जो थ्योरी का जो पेपर है, उसका नाम है, कोर्स टाइटल है मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, ठीक है। मैक्स मार्क वही 100 नंबर का होगा। हर एक सेमेस्टर का पेपर 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होगा। 25 के प्रैक्टिकल, 75 की थ्योरी, ठीक है। ये आप इसमें भी 8 यूनिट में भी, ये भी 8 यूनिटों में डिवाइड है, जिसमें पहली यूनिट का जो टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ये 2 4 5 सब टॉपिक हैं, जैसे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेज, ये टीसी। इस प्रकार सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें ये सब टॉपिक हैं 5, ये पढ़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार थर्ड यूनिट के लिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसके लिए 5 सब टॉपिक हैं। इस प्रकार फोर्थ यूनिट के लिए, इसी प्रकार 5 यूनिट के लिए, इस प्रकार 6th यूनिट के लिए, इस प्रकार 7th यूनिट के लिए, इस प्रकार 8वीं यूनिट के लिए जो ये टॉपिक है, इनके अंदर जो ये सब टॉपिक हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस क्लियर होगा, ठीक है। अब इस सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का ये आपका वही प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये आप देख लेना वीडियो पॉज करके। और अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के थ्योरी पेपर। सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का जो थ्योरी का सिलेबस है वो ये है। कोर्स टाइटल का नाम है जीन टेक्नोलॉजी आई एम अन यूनिविजिम्ड पर्सनल बायोलॉजी, ये कट हो रहा है, सॉरी गाइज, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये कट हो रहा है, इसे आप देख लेना कोर्स को, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी 100 नंबर का हो गया। 75 का आपका प्रैक्टिकल, 75 का आपका थ्योरी, 25 का प्रैक्टिकल हो गया। ये भी 8 यूनिटों में डिवाइड है, ये भी थ्योरी का जो ये 8 यूनिटों में डिवाइड है। इसी प्रकार जो ये सब टॉपिक दिए गए हैं, उस थोड़ी ये टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, उसके अंदर ये सब टॉपिक है, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार सेकंड यूनिट के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, 7th 8 सब के लिए जो ये टॉपिक हैं, इनके अंदर जो सब टॉपिक है इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का थ्योरी का पेपर। और ये सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का ये हो गया, इसके साथ इसी का ही प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस। अब आ जाओ थर्ड ईयर में आ गए हम। वाओ, फर्स्ट से थर्ड ईयर में आ गए, वो भी 10 मिनट में। बड़ा आसान है बीएससी करना तो। खैर चलिए, तो ये है थर्ड ईयर का। इसमें भी 2 सेमेस्टर है, 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर। थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का जो कोर्स कोड ये है, और कोर्स टाइटल यानी पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये भी 100 नंबर का है। इसी प्रकार इसमें भी ये 8 यूनिटों में डिवाइड है।
8 यूनिटों में डिवाइड है, जिसमें पहली यूनिट का टॉपिक है प्रोटोजोआ 2 सिलेंट्रेट साइलेंट फीचर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूड। उसके अंदर ये 3 सब टॉपिक है। इसी प्रकार जैसे जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में जैसे मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से ही, यूनिट में जो टॉपिक है उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सेकंड यूनिट में जो भी सब टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार छठी यूनिट में जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। 7वीं यूनिट में जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। 8वीं यूनिट में जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे 8वीं यूनिट में सब टॉपिक है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड, इसमें जो सब टॉपिक है आपको पढ़ना पड़ेगा सेरिकल्चर यानी लाख सेरिकल्चर, रेशम का उत्पादन एपीकल्चर, शहद का उत्पादन, शहद की कृषि, लाख कल्चर, लाख की कृषि, वर्मी कल्चर एक्सेट्रा। ठीक है। अब ठीक है। अब देखो गाइस, थ्योरी है थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का, हमने थ्योरी देख लिया जो आपको लिखना है। अब ये थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का गाइस ये भी थ्योरी है, यानी इसमें जो थ्योरी के 2 पेपर होंगे शायद। ठीक है, एक तो ऊपर हो गया थ्योरी का। अब ये किससे हो रहा है, ये थर्ड ईयर से लागू हो रहा है। थर्ड ईयर से लागू, थर्ड ईयर में यानी पहले तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक ही थ्योरी का पेपर था, उसके साथ प्रैक्टिकल। अब थर्ड ईयर में जो है आगे, अब थर्ड ईयर को उन्होंने थोड़ा ब्रॉड कर दिया, यानी थर्ड ईयर का सिलेबस उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, जिसमें 2 पेपरों का 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा दे दिया। जैसे कि एक तो हमने थ्योरी का ऊपर देख लिया, अब एक थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का एक थ्योरी का जो कोर्स है, दूसरा पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसमें नॉन के कोऑर्डिनेट पढ़ा था, इसमें कोऑर्डिनेट, यानी इसमें 2 पेपरों में डिवाइड है। थर्ड ईयर का जो थर्ड ईयर के जो दोनों सेमेस्टर हैं उस वो 2 पेपर में डिवाइड है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे देख लेना। ये टॉपिक हैं, ये थ्योरी के 8 यूनिट में डिवाइड है। ये भी थ्योरी का सिलेबस, इसके टॉपिक में सब टॉपिक हैं, अब आपको पढ़ने पड़ेंगे 8 यूनिट। अब ये इसका प्रैक्टिकल है, यानी थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकल का है। जो 2 जो हो गए वो तो थ्योरी के पेपर, थ्योरी दोनों पेपर ऊपर वाले तो है वो थ्योरी के थे, अब ये प्रैक्टिकल है उन दोनों का, प्रैक्टिकल का सिलेबस। इसी प्रकार अभी आ गए हम थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर में। इसमें भी इसी प्रकार 2 पेपर होंगे। पहला पेपर का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये उसमें ये सब थ्योरी और ये भी 8 यूनिटों में डिवाइड है। ये सब इनके टॉपिक हैं, इनके अंदर ये सब टॉपिक हैं, ये आप खुद देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है। दूसरा इसमें थ्योरी का मैंने बताया ना, इसमें थर्ड ईयर में प्रत्येक सेमेस्टर में 2 थोड़ा ब्रॉड कर दिया, 2 पेपरों में डिवाइड कर दिया। तो दूसरा पेपर है इसका इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी थ्योरी है। ये भी 8 यूनिटों में डिवाइड है। जो टॉपिक है सब टॉपिक में डिवाइड हैं, उसी प्रकार सब ये आप पढ़ लेना। ठीक है। और ठीक है, ये आगे हम अब ये सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर का ये आपका हो गया, जो दोनों पर थ्योरी के पेपर पढ़े थे, छठे सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो ये गाइस आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है जूलॉजी का 3 साल का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा जो लागू किया गया है सिलेबस, सेमेस्टर वाइज डिवाइड करके जो सिलेबस लागू किया गया है वो ये है जूलॉजी के 3 साल के टोटल पेपर्स का, यानी 6 के 6 सेमेस्टर का ये जूलॉजी का हो गया। अब बॉटनी का और केमिस्ट्री का आप रह गया, वो आपको मैं कभी फिर अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप देख लेना। ठीक है। जो जिनके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट हैं जो साइंस जो बायो ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उनके लिए। तो गाइज देखो, अगर आपको सही से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको जो ये पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को या तो आप या आपके स्क्रीनशॉट या PDF वगैरह आप अपने फ़ोन में रख लो, या आप अपने बुक वगैरह में लिख लो कहीं भी। जैसे आप कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, बुक से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, टॉपिक का नाम डालो, उसके अंदर जो सब टॉपिक हैं उनका नाम डालो और सर्च करो। टॉपिक वाइज आप तैयारी करो, नोट्स बना के या बुक से, जैसा आपकी मर्जी हो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।